गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर जो हमने यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस उठाया है, इसमें कुछ बेसिक ही जानकारी आपको फर्स्ट पार्ट में दिया था। आज पार्ट 2 होगा और पहले वीडियो में काफ़ी कुछ आप लोगों से बातचीत कर चुके हैं हम, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ताकि आज ये कम से कम सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर में हमने कहा था 3 टाइप के एरर हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला पार्ट था जिसको हमने कवर किया था, ठीक है। तो आशा है कि आप उसको रिवाइज किए होंगे, नहीं किए हैं तो वो 100% हम हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर आप देखे रहिए, तभी आप कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी और आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। नहीं एक पढ़ा आज और उसको भूल गए 10 दिन के लिए, तो वो दिक्कत आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, ठीक है, वो दर्द हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमेशा सेकंड लेक्चर पे जाने से पहले फर्स्ट लेक्चर जिसने देखा है मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं देखा है सेकंड पे ही आप डायरेक्ट आए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो ज़रूर पहला वीडियो जाके देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है क्लास वाइज और चैप्टर वाइज, तो आपको अपने चैप्टर की मिल जाएगी, किस चैप्टर का देखना है, किस क्लास का देखना है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन विथ न्यूमेरिकल, चैप्टर कंप्लीट होगा तो विथ न्यूमेरिकल हम आपको टोटल न्यूमेरिकल 1 to all, एक भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होगा। बस हम यही चाहते हैं, आप लोग साथ बनाए रखिएगा बस, और आपसे कोई एक्सपेक्टेशन और हमारी नहीं है। जानते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहला था इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा है कि प्रैक्टिकल करने वाला जो ऑब्जर्वर आप हो, आप ही प्रैक्टिकल करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको घर पे मम्मी आज या कहीं चली गई बाहर, आपसे कहा गया कि चाय बना देना बेटा पापा के लिए। कभी चाय ज़िंदगी में तुमने झांका तक नहीं कि कैसे बनती है। अब तुमने निकाला वहाँ से कुछ शक्कर निकाला, दाल निकाला, नमक निकाला, पता नहीं और क्या, हल्दी तेल मसाला निकाला और डाल के सोचा कि बना दें, तो पता नहीं क्या गुड़ गोबर बना होगा, क्योंकि आपने कभी झांका तक नहीं था क्या होता है, यानी एक्चुअल चीज़ आपको पता ही नहीं थी। यही तो होता है, जो प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है दे दिया गया, कहा कि चलो करो। ज़िंदगी में कभी किए ही नहीं, कभी देखा नहीं, तो कैसे करेंगे। कम से कम एक बार कोई करके दिखा दे तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ तो आइडिया लगा कि ऐसे होगा। तो उसी चीज़ का नाम दिया गया कार्यविधि में अपूर्णता या प्रायोगिक ज्ञान की जानकारी न होना। जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। ड्यू टू इम्परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स किसी चीज़ को परफेक्ट जो है परफेक्ट रूप से करिए तो वही परफेक्शन है, और इम्परफेक्शन मीन्स अकुशलता। तो इसको जो है, एक तो कभी कभी प्रेक्षक की लापरवाही भी होती है, और कुछ केसेज में इनको हम कुछ भी कितना भी चाहकर इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप इसी 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स जब यूनिट चलेगी तो उसमें एक पढ़ेंगे कैलोरीमिति, कैलोरीमेट्री, ठीक है, इंग्लिश में कैलोरीमेट्री कहते हैं और हिंदी में कैलोरीमिति। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ स्कूल कॉलेजेस में आपको शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस के कुछ अच्छे जो हैं इंस्टीट्यूट, उसमें तो कराया जाता है, कई जगह पर नहीं कराया जाता है, वो तो फिर अब उसके बारे में ज़्यादा बात ही करना बेकार है, यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकते। तो उसमें एक प्रैक्टिकल है कि उसमें जो कैलोरीमेट्री का एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो ड्यू टू रेडिएशन कुछ ना कुछ हीट का लॉस ज़रूर होता है, ठीक है। अब इसको एक सिंपल वर्ड में हम बताएंगे, आप पकड़ लेंगे अभी, क्योंकि अभी आपने कैलोरीमेट्री तो पढ़ा नहीं है। तो सिंपल हम कह रहे हैं कि कैलोरीमेट्री के एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन के कारण यानी विकिरण के कारण उष्मा हानि होती ही होती है। अब आप कितना भी उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दें, ढक दें, पूरी तरह से तोप दें, तो भी कुछ ना कुछ उष्मा बाहर निकल जाएगी। अब हमने कहा एक सिंपल एग्जांपल आपको दें, आपने सुना होगा थर्मोफ्लास्क, ठीक है, जिसको थर्मस कहते हैं। वाटर बोतल अलग चीज़, थर्मस अलग है। तो आपने कभी सुना होगा, कोई रिलेटिव या आप ही कभी गए होंगे मम्मी पापा के साथ बाहर, तो ट्रेन में चाय लेके जा रहे हैं, कहे कि चाय इसमें घर से बना के चलते, काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। तो ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर चले गए, आपकी चाय आज सुबह बनाई थी शाम तक गर्म ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कितनी भी अच्छी बॉडी से, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का लिए होंगे, मिल्टन का होगा या और अच्छी कंपनी किसी का आपने अपने थर्मोफ्लास्क लिया है, तो रेडिएशन विकिरण द्वारा उष्मा जो हीट का लॉस है ना, वो हो रहा है हल्का हल्का करके।
यानी अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने टी अपने अंदर उसमें भर रखी है तो धीरे धीरे 99, 98, 97, 96 ऐसे आते आते 40, 30, 20 और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम ठंडी पानी जैसी भी लगेगी। ऐसा नहीं कि थर्मोफ्लास्क में आपने रख दिया या थर्मस में रख दिया तो वो हमेशा वार्म ही रहेगी। हाँ, मैक्सिमम टाइम तक रहती है। जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल चारों तरफ लगाया गया होगा उतना ही ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए, वही है ये, इनको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, एक तो आप प्रैक्टिकल जानकारी ना होना एक वो बात है, दूसरा ये। ठीक, अब आ जाते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। इसको अकॉर्डिंग टू एक्चुअल फिजिक्स के हिसाब से बताएंगे, एक साधारण देसी उदाहरण देंगे ताकि दिमाग में आप बैठ जाए। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ जाए तो जो हम देसी उदाहरण बताए उसी को आप फटाफट लिख दीजिए कि सर ने तो यही बताया था। वो हम इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में बैठे बात, नहीं तो एकदम उस पर आप क्या कहते हैं तुकबंदी मत बैठाने लगना कि यही था यही लिख दो, यही होता है। जैसे सपोज आपने देखा रोज़ कि गैस स्टोव पर आपकी मम्मी ने किसी बर्तन में दूध रखा हुआ था, रोज़ गर्म करने के लिए चढ़ाती थी, तो आपने देखा कि रोज़ 5 मिनट के बाद ही मम्मी उसको उतारा करती थी नीचे। एक दिन वो किसी काम से बाहर गई, दाएं बाएं, आपसे कहा बेटा तुम उतार देना। अब तुमने क्या किया कि 5 मिनट बाद तो उतार दी थी, थोड़ा हम बाहर आते हैं मोबाइल बात कर लेते अपने फ्रेंड से या किसी से, अब तुम चले गए इधर उधर, तुम्हें लगा कि 5 मिनट बाद हम आ जाएंगे, लेकिन तुम क्या किए यहाँ पर, लापरवाही किए हो, 6 मिनट 7 मिनट बाद आए हो और दूध क्या है पूरा पॉट से दाएं बाएं किस पर आ गया, वो आपके बेस पर जो गैस स्टोव है वो पूरा रंगीन कर दिया आपने। रंग वाइट होता है वैसे कलर, तो वाइट आपने पूरा ख़राब कर दिया। तो ये तो एक सिंपल भाषा में वो था। बाकी आप फिजिक्स के हिसाब से पर्सनल एरर क्या होगा, जो आप गलती करते हो, पर्सनली आप जिम्मेदार हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी सही, ठीक है, आपको प्रायोगिक विधि की जानकारी भी थी, यानी ऐसा नहीं कि आपको टीचर ने करके दिखाया हो सकता है कोई प्रैक्टिकल कि ऐसे ऐसे होता है, तुम्हें जानकारी भी थी, लेकिन जानकारी होते हुए, मशीन भी सही होते हुए आप क्या कर रहे हो, बदमाशी, लापरवाही। ठीक है, एक क्लास 12th में, इसमें तो नहीं, अभी क्लास 12th में लाइट का एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कभी विस्थापन विधि से, कभी और कई सारे मेथड्स हैं, UV पता हो या फोकस दूरी निकालना हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, कम से कम 12th मेरे ख्याल से 5 या 6 एक्सपेरिमेंट हैं जो आपके कोर्स में है, 12th में, 11th में नहीं है, 12th में है। तो वहाँ पर एक चीज़ होता है कि जब उसमें निडल को देखते हैं, पिन बोलते हैं उसको, जब हमें देखना होता है तो प्रेक्षण कौन लेगा, आप, तो आप उस पर अपनी आँख को टिकाना होता है कि कहाँ रखें इसको, तो पैरेलैक्स एरर, लंबन बोलते हैं। लंबन मीन्स आप सिंपल सा एक आपको बता दें कि एक किसी, जैसे आप अभी मिरर, जो सिंपल आपके घर का मिरर होगा, पेन रखो, उस पर ऐसे रखोगे पेन, तो आपको लगेगा कि उल्टी एक पेन ऐसे आके ऐसे टकरा रही होगी, ठीक है, एकदम ऐसे, ठीक है। तो ये जो टकराहट हो रही है, ये इसी को बोलते हैं कि एकदम बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो एक्चुअल वहाँ पे जब करेंगे ये प्रैक्टिकल, अगर किसी के स्कूल में ये सुविधा हो, वहाँ हो, तो आप लोग ज़रूर इस बात को देखिएगा। 12th वाले बच्चे कर रहे होंगे तो कभी कभी झांकने का प्रयास करिए क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो अभी हमने दिखाया ना, टिप से टिप कनेक्शन, पैरेलैक्स एरर बोलते किसको हैं, लंबन बोलते किसको, कि जो ऐसे आ रही थी ना, ऐसे आके ऐसे हो रही है, देखो थोड़ा सा गैपिंग हो रहा है ना, अभी तो मोटी मोटी मार्कर है इसलिए काफ़ी दूर, एक्चुअल देखेंगे तो आपको नज़दीक दिखेगा, ऐसे सटा हुआ। तो ये क्यों हुआ, सारा एक्सपेरिमेंट सही है, आपने अपनी आई की सही पोजीशनिंग नहीं की है, दाएं बाएं ऐसे ऐसे करना होता है, तब देखें कि वाकई में ये ऐसे नहीं आ रही है या ऐसे आ रही है, क्या ऐसे आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि पैरेलैक्स एरर है। आँख को दाएं बाएं आपने किया तब भी ऐसे है, तब उसमें इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे खिसकाते, वो फिर 12th में बताया जाएगा कि क्या होता है। लेकिन सपोज डेट, मान लो कि वो पिन की पोजिशनिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारी आई की पोजीशनिंग तुमने सही जगह से देखा ही नहीं है। जब सही जगह से देखा नहीं तो आपको लंबन दिखाई दे, ये पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, लंबन में त्रुटि है। तो किसकी गलती है, ना तो टीचर की गलती है, ना इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना आपके ज्ञान की गलती है, आपको नॉलेज भी पूरा है। गलती कहाँ हुई, तुम्हारी लापरवाही। तुम एक जगह आँख रखे, फट से हट लिए कि नहीं मिल रहा है, ख़त्म कहानी। जबकि आपका ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको
दाएं बाएं ऊपर नीचे सर को दाएं बाएं हिलाओ और देखो क्या अभी भी ऐसे आ रहा है, तब 100% उसमें आपकी गलती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे करना होगा, फिर वो पैरेलैक्स एरर को रिमूव करना होगा। लेकिन सब कुछ सही है, टीचर अब डिजाइन करके दे दिया है आपको कि उन्होंने चेक कर लिया सब कुछ सही है और तुमसे कहा कि जाके बेटा देखो कि क्या है ये, तो आप कह रहे नहीं सर पैरेलैक्स एरर आ रहा है, अभी भी ये दाएं बाएं है, तो 100% ये तुम्हारी पर्सनल ड्यूटी है, तुमने लापरवाही करी है। इसी को कहते हैं पर्सनल एरर। बात समझ में आ गई होगी। लास्ट इसमें है, ये तो फर्स्ट हमने कहा था एरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर एंड द सेकेंड वन इज रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियाँ, ठीक है। तो दूसरा जो था आपका, ये तो पहले टाइप में आ गया। दूसरा रैंडम एरर, हिंदी लिखे थे पिछले वाले वीडियो में, आप समझ रहे होंगे। रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियाँ, ये क्या है? इसमें भी आप ये मान सकते हो कि कम से कम हो सकता है कि प्रेक्षक ने लापरवाही की हो सकता है भाई, प्रेक्षक लापरवाही करेगा तो ये भी एरर हो सकता है। लेकिन मेन क्या है कि उसको दीन दुनिया से कोई खबर ही नहीं है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेज हो रहे हैं उसको कुछ अतः ही पता नहीं है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मान लो एक स्टेबिलिटी चैम्बर बनता है, उसमें दवाओं का एक्सपेरिमेंट जो आप ये दवाओं में देखते हैं ना कि लिखा होता है एक्सपायरी डेट 2 ईयर 3 ईयर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये फार्मा कंपनी में यूज होता है, उसके बारे में डीप नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कुछ दवाएं होती, जैसे दवा में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहता है इट शुड बी सोल्ड ओनली इन यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान, यानी नॉर्थ इंडिया की बात कर लिए। वो कश्मीर में क्यों नहीं बेची जा सकती? क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर और यहाँ के मॉइस्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप समझ गए, एटमॉस्फेयर वातावरण में वहाँ का चेंजेज और यहाँ दोनों अलग है, ठीक है। तो यहाँ किस कंडीशन में दवा आपकी अच्छी कंडीशन में रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, वहाँ जाएगी तो ये दवा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कंडीशन। तो फार्मा कंपनी जो चैम्बर बनता है तो कई सारे हैं उसमें, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल दें हम कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% RH, किसी दिन इसके बारे में अलग से बताएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता, ये ऑलवेज सापेक्ष होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होती, किसी न किसी के सापेक्ष होती है, ठीक है। इतने के लिए किसी मेडिसिन का बताया गया कि वो गुड कंडीशन में रहेगी। अगर मान लो हम इस दवा को ऐसी जगह पे भेज दिए कि जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 80% RH हो, तो आपको क्या लगता है कि ये मेडिसिन यहाँ भी उसी तरह इफेक्टिव होगी? वो पक्का पॉइजन बन जाएगा। मेडिसिन चाहिए थी, आप उसको किसी को खिला दिए तो मार डालोगे, उसकी जान ले लोगे। तो ये क्या है? अगर ये पता होगा तो ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करने वाला ऑब्जर्वर वो बाहरी दुनिया से बेखबर है कि टेम्परेचर में क्या चेंजेज हो गए, तो वो गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। अब इसको पूरी तरह से ऐसे घटनाएं हैं ये, इसको आप एक और नाम देते हैं सडन एरर, आकस्मिक, अचानक हो गई, आप इस पर कंट्रोल नहीं है, आप नेचर या गॉड का कंट्रोल है, आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे थे कि सिंपल एक 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो आपने सुना होगा कहीं धूप कहीं छाया, यह है प्रभु की माया। एकाएक बादल घिरे और तड़ातड़ बारिश होने लगी, मौसम एकदम ठंडा, और आपको चाहिए था 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कहाँ से पैदा करोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड? आपके पास में नहीं है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तुरंत सडन पैदा करना। हाँ, आप कहोगे कि रूम हीटर और ये सब लगाएंगे, वो अलग बात है, आर्टिफिशियल आप कुछ ला रहे हो, लेकिन आप बाहरी दुनिया से बेखबर हो, तो आप तो सोच रहे हो सब ठीक ठाक चल रहा है, और ये पूरा रिजल्ट जो आएगा पूरा गुड़ गोबर कर देगा। तो ये एक चीज़ हुई कि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, सडन एरर है, ये आकस्मिक हो गई है। फिर भी हमने कहा कि एरर सडन हो चाहे जैसा भी हो, हमारा क्या एफर्ट होना चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कैसे हम उसको मिनिमाइज करें, कितना कम से कम की ओर ले जाए। जो नुकसान हो रहा है, जैसे सपोज कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो मिलिट्री या NDRF की टीम क्या करती है, जितनी भी आपकी कैजुअलिटीज़ हैं उसको सोचती है कितना मिनिमाइज कर लें। यानी कैजुअलिटी मीन्स तो दुर्घटना होती, जो डेथ हो गई किसी की, या बहुत ज़्यादा उसका फ्रैक्चर हो गया हाथ पैर या कुछ इस टाइप का, तो वो क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है, NDRF की टीम भी चाहती है, या सेना की टीम गई वो भी चाहती है कैजुअलिटी कम से कम हो, जितना नुकसान कम से कम हो। तो वही मिनिमाइज कर रहे हैं, एरर को भी हम मिनिमाइज करेंगे। तो हाई स्कूल में आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है, अच्छे से पता है, 11th में प्रैक्टिकल है, तो आप देखेंगे, अभी से हम डाटा आपको बता दे रहे हैं, होने का तो ये हो गया, ख़त्म हो गया, जितना इसमें बताना था विथ डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल हमने बताया है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करिएगा, रिवाइंड करके फिर देखिएगा आप। एक एक लाइन हमने बोला है आपको, ठीक है। इसमें कोई लिखने वाली बात वैसे नहीं थी कि हम इसको लिखें, ठीक है। समझाने वाली बात थी, वो हमने आपको बताया। अब एक चीज़ इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो इन फ्यूचर आप 11th में ही प्रैक्टिकल करेंगे और इसका इससे लेना लादना है क्या है, कोई प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल करेंगे जब आपको टीचर भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, जब एक्चुअल जो लैब में जब जाओगे आप, तो उसमें ये आपको बताया जाएगा कि मिनिमम 5 मेजरमेंट लो आप, एक ही काम को 5 बार कर रहे हो, ठीक है। मान लो एक सिंपल एग्जांपल, अभी तो मान लो ये वाला प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है, एक आपको स्केल दे दिया, हमने कहा जाओ 5 सेंटीमीटर नाप के आओ, जाओ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ 4-5 आपको मेजरमेंट दिए कि जाके नाप के आओ, और जल्दी से आ जाना फट से करके। तो आप एक ही स्केल है, मशीन वही आपके पास, आप गए नापने, एक ले आए, दूसरा ले आए, तीसरा ले आए, चौथा ले आए, हो सकता है कहीं आपसे दाएं बाएं रखने में स्केल या मार्किंग करते समय आप जल्दी जल्दी में इधर उधर कर लिए। तो करेंगे क्या, हम 5 मेजरमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन 5 का जो वैल्यू आएगा हम चाहते हैं कि हमारा एरर कम से कम हो। तो 5 लिए हैं हम, 5 का एवरेज निकाल लो। एवरेज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी 5 का जो मान लो यहाँ 10 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, यहाँ 40 आया, यहाँ 50 आया, तो सबको जोड़ दो, 50, 40, 90, 30, 120, 140, 150, और कितने आइटम हैं, 5 आइटम हैं, तो कितना आ गया एवरेज 30। तो ये काफ़ी करीब होंगे आप एक्चुअल वैल्यू के, जो मैक्सिमम शुद्ध वैल्यू होगी उसके काफ़ी करीब जाओगे। और ये जो हमने 2 ले लेते हैं कभी एक्चुअल प्रैक्टिकल करते समय, 2 या 3 वैल्यू लिया, बच्चे थक जाते हैं, एक बस सर बहुत हो गया, 3 वैल्यू निकाला है हमने, ठीक ठाक आ रहा है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही आप एक्चुअल वैल्यू की ओर टेंड करोगे, उतना ही शुद्ध माप की ओर आप बढ़ोगे, ठीक है। यथार्थता की ओर बढ़ोगे, एक्यूरेसी की ओर बढ़ोगे, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी, सब ये एक ही चीज़ के सिनोनिम्स है। यथार्थ की ओर बढ़ना, शुद्धता की ओर बढ़ना, वास्तविक मान की ओर बढ़ना। एक्चुअल तो नहीं मिलेगा वो आपको, लेकिन हाँ उसके काफ़ी क्लोज होंगे आप। यानी जो भी वैल्यू आप मेजरमेंट कर रहे हो, एक वैल्यू लोगे तो पता नहीं, वो दाएं बाएं हो सकता है, +-2 का डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर 5 ले लिया, 5 का एवरेज लिया, तो जो +-2 आ रहा है हो सकता है मिनिमाइज होकर 1 पॉइंट समथिंग आ जाए। तो कहाँ +-2 कहाँ 1, सीधे आधे का डिफरेंस आ गया, तो आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़े कि नहीं। तो आपको जितने प्रैक्टिकल होंगे 11th में और 12th में, तो वहाँ एक कॉलम आपका बनेगा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कभी भी एक आइटम नहीं होगा, मिनिमम 5 ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आपको लैब इंस्ट्रक्टर जो होगा आपके कॉलेज में वो कहेगा, या टीचर खड़े होंगे तो टीचर भी कहेंगे मिनिमम 5 रीडिंग लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाई स्कूल में आपने शायद ये पढ़ रखा हो, मान लो एक सिंपल और एग्जांपल दे देते हैं कि अगर ये 3 क्वांटिटी आप जानते हैं, अगर मिरर के लिए बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा 1/f = 1/v - 1/u, और एक 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें आपको कुछ बच्चे कमेंट करके बताइएगा, बताने तो भी बताऊं, लेकिन आपका दिमाग इसमें, और नकल मत मारना प्लीज़, कि नहीं किताब में झांक ले, देख ले कितने मेमोरी से आपको मालूम है कि ये लेंस वाला है कि ये लेंस वाला है। स्वाभाविक सी बात है, एक लेंस का है, एक मिरर का है। तो लेंस आई थिंक 10th में है, अगर नहीं होगा तब तो आप ठीक है, साफ साफ बच गए, लेकिन मेरे ख्याल से है, पहले था, अभी लास्ट इस साल का मैं नहीं बता सकता कि है कि नहीं, वैसे रहा होगा 100%। कुछ सिलेबस रिड्यूस जरूर हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो आपकी बुक में होगा। लेकिन पलटना नहीं, देखना नहीं, ईमानदारी से कमेंट करेंगे, हम तो देख नहीं रहे सामने से, आप ईमानदारी से बताना कि कौन सा प्लस वाला मिरर का है कि माइनस वाला मिरर का है। इसमें से एक कन्फर्म है कि एक मिरर का है, एक लेंस का है। मिरर वाला आपने पढ़ा है, डिराइव किया होगा, लेंस वाला अभी डेरिवेशन आपके 10th में नहीं था, वो डेरिवेशन 12th में है, 11th में भी नहीं है। तो ये इसमें हम मूल मुद्दा जो बताना चाहते थे वो तो भटक गया। ये हम बता रहे थे कि UV का वैल्यू दिया हो, इसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहते हैं, इसको इमेज की डिस्टेंस कहते हैं, और ये फोकल लेंथ है। मिरर होगा तो मिरर की होगा, और लेंस होगा तो लेंस में। तो आपको UV दे दे या फाइंड आउट करने को कहें, तो ये क्या होगा, U के अलग अलग डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट V आएंगे। अगर ये और ये डिफरेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह भी डिफरेंट आएगा। तो हमने कहा कि उस मिरर का कॉन्केव मिरर होगा या कॉन्वेक्स, इसी तरह लेंस होगा कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। तो उसकी एक्चुअल फोकल लेंथ बताओ, तो कैसे बताओगे आप? ऐसे सावधान की मुद्रा में बैठ जाओगे, ऋषि मुनि होगी, ऊपर से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं,
यही एक तरीका है, ये फार्मूला हमने लिखा ही है। 5 वैल्यू निकालोगे, पाँचों का क्या करेंगे, इसी तरह एवरेज निकालेंगे, सबको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, तो एक्यूरेसी की काफ़ी करीब होगा। बस इतना ही सा करना है। तो ये एरर का टाइप और दोनों टाइप मेनली एरर जो एरर था मेनली उसके 2 टाइप्स थे, यानी एरर के 2 टाइप कौन कौन से, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। इन सिस्टमेटिक एरर्स अगेन यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड पर्सनल एरर, और रैंडम एरर का कोई टाइप नहीं, अकेला है। और उसके दोनों हमने पूरा विथ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल और एक अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के हिसाब से जो बुकों वगैरह में दिया रहता है वो। लेकिन हमने उस वाले एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो देसी टाइप का बताया, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, खुल जाए, ठीक है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे, क्योंकि दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें जो पार्ट बनाएंगे, ये आज पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 में तो अभी सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, टोटल 5 टाइप के जो आप त्रुटियों का जो संकलन होगा उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एरर, सिंपल सी बात समझिए आप कि त्रुटि पढ़ते क्यों हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, तो यही यूज है। कैसे उसका यूज हम करेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस रहेगा, गुणा में रहेगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ही मेन होगा। ये सब तो छोटे छोटे नट बोल्ट हैं, अगर ये टाइट नहीं रहेंगे तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, गिर जाएगा, कहीं ना कहीं चक्का फेंक जाएगा। तो ये अभी शुरुआत के हैं, ये आपको जानना ज़रूरी था। एक्चुअल चैप्टर अब पार्ट 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि एक्चुअल नहीं था, ये फर्जी का था, ये फर्जी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपका बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो आगे आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।